छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अब लोग भारी बारिश की वजह से परेशान हैं। पिछले 3 दिनों से राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। गरियाबंद को रायपुर से जोड़ने वाले राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बरसात और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। देश भर से हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स हर साल नीट क्वालिफाई कर डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। वहीं अब ये परीक्षा सवालों के घेरे में आ चुकी है। दरअसल नीट परीक्षा देश भर में पिछले रविवार को संपन्न हुई थी। वहीं जयपुर पुलिस ने खुलासा किया है कि नीट का पेपर जयपुर में लीक हुआ था। इस लीक मामले में करीब 9 लोगों की गिरफ्तारी भी जयपुर पुलिस ने की है। रायपुर पुलिस ने आरोपियों और वारंटियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने कार्यभार संभालते ही अपराधियों पर शिकंजा कसने के मद्देनजर थानावार लंबित अपराधों व वारंटियों की समीक्षा की। समीक्षा के बाद सभी थाना प्रभारियों को लंबित गंभीर अपराधों सहित अजमानती अपराधों में संलिप्त और फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए निर्देशित किया गया। छत्तीसगढ़ में सोमवार को कोरोना वायरस के 38 नए मरीजों की पहचान हुई है, जबकि एक भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में 38 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात दी है। अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 0.14% है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 16 महीने बाद एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ के राजिम में 28 सितंबर को प्रस्तावित किसान महापंचायत का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समर्थन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा था उसको सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने शुरू किया। पंजाब और हरियाणा में उन्होंने ट्रैक्टर से यात्राएं की। प्रियंका गांधी ने भी लगातार उत्तर प्रदेश और राजस्थान में किसान महापंचायत की। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया है। किसान नेता छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। भारी बारिश के बीच बांध भी उफान पर है। प्रशासन ने सिकासेर बांध में पानी छोड़ने का फैसला लिया है। प्रभारी अधिकारी उत्तम सिंह ध्रुव ने बताया कि बांध के 22 में से 17 गेट को खोल दिए गए हैं। वेस्ट वियर से भी पानी छोड़ा जा रहा है। बांध में लगे बिजली उत्पादन यूनिट को भी चालू कर दिया गया है। इससे पानी सीधे पैरी नदी में जाता है। गरियाबंद मुख्यालय में जेल रोड महाविद्यालय, मजरकटा, पैरी कॉलोनी, कोकड़ी आमदी के इलाके में घुटने भर से ज्यादा पानी भर गया है। वहीं नदी किनारे बसे गांव पटोरा, चिखली, माथर मोहंदा, भिलाई, नहरगांव, मालगांव, बारुका, जलकुंभी, गाहदर में पानी घुस गया है। प्रशासन ने नदी के निचले हिस्सों में रहने वाले गांवों को खाली कराना शुरू किया है। प्रशासन को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत के लिए आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने निवास कार्यालय में समीक्षा बैठक की। उन्होंने छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज बिलासपुर में तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के हड़ताल के संबंध में जानकारी ली। बैठक में सिम्स कर्मचारियों की नियुक्ति और मांग को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। इस बैठक में जाँच रिपोर्ट के बाद उचित निर्णय लिए जाने के संबंध में चर्चा की गई। उतई में समाज रत्न दाऊ उत्तम साहू पुण्य स्मरण समारोह कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए बड़ी घोषणाएं की। इनमें मोरी टैंक के जीर्णोद्धार की बड़ी घोषणा शामिल है। साथ ही टैंक के जीर्णोद्धार से पेयजल आपूर्ति की क्षमता में भी विस्तार होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने उतई के अस्पताल में क्षमता विस्तार किया जाएगा। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने सदस्य शशिकांता राठौड़ और अर्चना उपाध्याय की उपस्थिति में कलेक्टोरेट के सभा कक्ष में 25 प्रकरणों की सुनवाई की। महिला आयोग के समक्ष जिले में महिला उत्पीड़न से संबंधित 25 प्रकरण सुनवाई के लिए प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से 13 प्रकरण का निपटारा भी किया गया। छत्तीसगढ़ में इन दिनों तबादलों का दौर जारी है। सरकार बड़ी संख्या में अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने परिवहन विभाग के अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार सरकार ने कई जिले के परिवहन अधिकारियों को बदल दिया है। यह आदेश महानदी भवन स्थित परिवहन विभाग से जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पदों पर नई भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। एसआई के 975 पदों के लिए 1 अक्टूबर से आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए विवेकानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। प्रदेश में 8 साल के बाद पुलिस विभाग में एसआई के लिए नई भर्ती होने जा रही है। गुंडातही क्षेत्र में 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से एक मकान धराशायी हो गया है। इस घटना में परिवार के सभी सदस्य बाल बाल बच गए हैं।
पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने राजनांदगांव में कहर बरपा दिया है। स्थानीय राजीव नगर स्थित एक गरीब परिवार का कच्चा मकान ढह गया है। हादसे में परिवार के सदस्य बाल बाल बच गए। मिट्टी से निर्मित मकान का एक हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड की व्याख्याता प्रतिमा ने मिसेस इंडिया का खिताब जीता है। अहमदाबाद में एनिग्मा मिसेस इंडिया का आयोजन किया गया था। प्रतिमा सिंह ने कहा, नारी में होती है असीम शक्ति। अब वे आगामी 10 अक्टूबर को कंपनी द्वारा थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो पिछले 9 वर्षों से पुलिस को चकमा दे रहा था। पता चला है कि आरोपी जुड़वा होने का फायदा उठाकर वहां से भाग जाया करता था। जब पुलिस उसे पकड़ने जाती थी तब वो नहीं, उसका जुड़वा भाई पकड़ में आता था। लेकिन आखिरकार पुलिस की लंबी जद्दोजहद के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर ग्राम बनोरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपने स्थापना काल से एक छोटे से कमरे में ही संचालित हो रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र के तहत 23 गांव आते हैं। वहीं इस अस्पताल में 2 नर्स, 1 डाटा ऑपरेटर, 1 क्लर्क, 1 सफाई कर्मी के भरोसे चल रही है। बीते 24 घंटों से इस मौसम की सबसे शानदार बारिश हुई है। पिछली रात से जो झड़ी लगी थी वो कहीं कहीं मूसलाधार भी बरसी और बरसात का सिलसिला अब तक जारी है। पूरे प्रदेश में जोरदार बारिश हुई है। वहीं बिलासपुर में बारिश ने निगम के दाव की पोल खोलकर रख दी। जगह जगह जल भराव की स्थिति बन गई। धमतरी के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। यहां कलेक्टर और एसपी दफ्तर परिसर में भी पानी घुस गया। वहीं कवर्धा में दोपहर तक हुई बारिश से शहर की कई कॉलोनियों में पानी भर गया। सूरजपुर जिले के कई दिनों से हो रही लगातार बारिश ने किसानों के चेहरे में खुशी ला दी है, लेकिन आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर उनके बतौर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में राजनीति के क्षेत्र में 20 वर्ष पूर्ण करने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा सेवा और समर्पण अभियान चलाने जा रही है। इससे लेकर रायपुर एकात्म परिसर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक ली है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम के माध्यम से प्रतियोगिता कराने जा रही है। प्रतियोगिता के माध्यम से युवा कांग्रेस भविष्य के प्रवक्ताओं की खोज करेगी। पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नवीन ग्राम पंचायत की उचित मूल्य की राशन दुकान का उद्घाटन जनपद अध्यक्ष महेंद्र नेताम धनोरा, जनपद सदस्य और युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र महेश बघेल, सरपंच धारिणी प्रधान के द्वारा किया गया। ज्ञात हो कि नवीन पंचायत बड़वार हाल ही में ग्राम पंचायत कोरकोटी पंचायत से प्रत्येक होकर बना है। यहाँ राशन दुकान ना होने के कारण लोगों को 8 किलोमीटर दूर कोरकोटी जाकर राशन लाना पड़ता था। डेंगू मुक्त शहर हेतु नगर निगम महापौर ने बोर्ड में महाअभियान चालू कर दिया है। हर दिन अलग अलग वार्ड का जायजा लेकर वार्ड वासियों को जागरूक करेंगे। इसी क्रम में 14 सितंबर को वार्ड क्रमांक 34 और 35 में निगम आयुक्त एस जयवर्धन वार्ड पार्षद के साथ क्षेत्र वासियों को साफ सफाई के तथा डेंगू रोकथाम के लिए जागरूक करने निकले। राजनांदगांव प्रदेश के नर्सिंग महाविद्यालय में दाखिल के लिए प्रवेश परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित हो गया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी गई है। बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए परीक्षा 10 अक्टूबर से शुरू होगी और एमएससी नर्सिंग तथा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 24 अक्टूबर को होगी। इन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। बैकुंठपुर कोरिया पुलिस अधीक्षक संतुष्टि की उपस्थिति में नारकोटिक्स और रक्त के खिलाफ कार्यवाही और जागरूकता अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि, महिला वॉलंटियर्स और नेतागण उपस्थित रहे। एसपी ने उपस्थित लोगों को नशे के खिलाफ इस अभियान की सफलता और नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। महासमुंद जिले में चालू वर्ष के माह अप्रैल की शुरुआत से जिले के 75 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 69 लाख में तेंदुपत्ता संग्रहण का काम शुरू हुआ था। इस वर्ष 2021 में यह तेजी से बढ़ता चला गया। कोणार्क आर्मी की जनजातियों का सबसे बड़ा सहारा बना। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तेंदुपत्ता संग्रहण सीजन 2018 के 84,516 तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन राशि का ऑनलाइन भुगतान किया, जो किसानों के लिए वाकई एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत 15 से 30 सितंबर तक आयुष्मान भारत पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके साथ ही 23 सितंबर को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
भारतीय जनजाति सहकारी विपणन संघ मर्यादित भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा वन धन योजना एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य चना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों को विभिन्न वर्गों में 10 राष्ट्रीय पुरस्कार तथा 12 महिला स्व सहायता समूह द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को 15 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो इस